डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वेश्चन ऑन KNN, दैट इज के नियरेस्ट नेबर। जैसे कि आपको पता है कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है और सुपरवाइज्ड में भी आगे जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर स्पेशली यूज किया जाता है। वैसे रिग्रेशन में भी हो जाता है यूज, बट मेनली ये क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो KNN के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो सारी कहानी मैंने ऑलरेडी वैसे KNN को एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो स्पेशली क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये गेट के एग्जाम में आया हुआ है और सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यार ये क्वेश्चन तो आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर ही सकते हो, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है, बाकी का है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन गेट डीए में हमने लास्ट ईयर भी कोर्स करवाया था जिसमें मैंने बिल्कुल एज इट इज मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वहां से अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उनको ये क्वेश्चन तो विद इन अ मिनट सॉल्व हो ही गया होगा और सही आंसर आया होगा बिल्कुल। लेकिन जो स्टूडेंट आगे तैयारी करना चाहते हैं गेट 2025 के लिए, तो मैं उनको आपको बता दूं कि गेट 2025 डीए के लिए फुल फ्लेज कोर्स जो है वो गेट्स मेशर्स ने लॉन्च किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, तो आप वेबसाइट पे जाके कोर्स को देख सकते हो, परचेज भी कर सकते हो फटाफट से। क्यों? क्योंकि जितना भी क्वालिटी कंटेंट है विद मिनिमल कॉस्ट वो आपको गेट्स मेशर्स प्रोवाइड करता है। जब ऑब्वियसली यार जब यूट्यूब पे कंटेंट इतना अच्छा है तो ये तो कंटेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा ही होगा। तो आप मान के चलो कि इस क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट सॉल्व करना चाहते हो तो सारी कहानी आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अभी KNN हमारा सुपरवाइज्ड के अंदर आ जाता है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि 2 डायमेंशनल डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ 5 डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 आपको क्या दे रखे हैं, डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं इनको लेट्स से कि ये मेरा एक्स और ये वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो मैं इस तरीके से ले लेता हूं इसको। ये मेरी जो इनपुट दे रखी है एक्स वाई, तो लेट्स से पहला पॉइंट हम ये ले लेते हैं 1 2। हमें सिर्फ एक टेबल ही बनाना है। दूसरा हमने ले लिया 1 1, तीसरा हम ले लेते हैं लेट्स से 2 3, चौथा हम ले लेते हैं 3 3 और इसके बाद हमारे पास आ गया जी आपका 3 2। ठीक है, तो ये 5 डेटा पॉइंट्स हमें इस तरीके से दे रखे हैं। तो आप इसको जो है वो इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हो। ये सर्कल से है, ये आपका जो है वो स्क्वायर है, तो आप इसको हेल्प करेगा आपको आगे सॉल्व करने में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है 5 पॉइंट्स हमने ले लिए। अब ये कह रहा है कि सर्कल और स्क्वायर में, तो ये 2 सर्कल वाले हैं 3 स्क्वायर वाले हैं। ठीक है जी, ल्यूसिडियन डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम ऑड वैल्यू ऑफ के, हम KNN में जो के की वैल्यू क्या लें, वो बोल रहा है कि हम के की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करो कि क्या लें, सो दैट जो डायमंड वाला डेटा पॉइंट है, डायमंड कहां पे है, ये रहा जी, ये जो डायमंड वाला डेटा पॉइंट है ये आपका क्या है, टारगेट है। तो टारगेट में एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है जी, 2 1 दे रखी है। तो ये आपका कौन सा है जी, ये है आपका टारगेट और ये क्या है जी आपके, ये है आपके इनपुट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि डायमंड वाला जो है, ये वाला जो डायमंड वाली वैल्यू है ये किसके अंदर जाए, ये आपका क्लासीफाई हो। ऑब्वियसली ये डायमंड वाला या तो इसके नियरेस्ट होगा या ये इसके नियरेस्ट होगा, तो हमें इसको क्लासीफाई करना है कि तू इस क्लास में आ जा या तो इस क्लास में आ जा। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पे क्या है कि के की वैल्यू मैं ऐसी क्या लूं कि ये इस क्लास से बिलोंग करे, कौन सी, स्क्वायर वाली, ये स्क्वायर वाली क्लास से बिलोंग करे। तो के की ऐसी क्या वैल्यू लूं, तो हमें इस क्वेश्चन को जो है वो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसमें दिया हुआ है ल्यूसिडियन फार्मूला भी होता है, मैनहट्टन भी हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ल्यूसिडियन डिस्टेंस। तो क्या फार्मूला होता है ल्यूसिडियन डिस्टेंस का, आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। बस लो जी, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको कैलकुलेट कर दिखाता हूं, ये लेट्स से आपका x2 है, ये y2 है, ये x1 है, y1 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया जी आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तीसरे के लिए देख लो 2 माइनस, ये टारगेट है ना, तो टारगेट वाला तो सेम ही रहेगा, इनपुट वाला हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इनपुट वाली वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, बट टारगेट वाला आपका 2 एज इट इज है। यहां पे ये वाला आपका जो है वो 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस ये आपका 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। बस सिर्फ कैलकुलेशन है और वो भी बड़ी इजी कैलकुलेशन है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका निकालते हैं, तो यहां पे क्या आ गया जी, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। लो जी, ये कैलकुलेट कर लेते हैं और लास्ट हमारे पास क्या आ जा रहा है जी,
2 माइनस 3 का, क्योंकि हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल है तो आप पहले ये फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आप पहले कैलकुलेट कर लो। अब देखो जी 2 माइनस 1 ये क्या हो गया जी आपका 2 माइनस 1 ऑब्वियसली 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 ही हो गया। 1 माइनस 2 क्या हो जी आपका -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया जी आपका 1 हो गया। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर 2 कैलकुलेट करना है तो ये क्या होता है जी आपका 1.414 होता है। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू यहाँ पे दूसरे के लिए आपको पता है 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है जी आपका 1 ही होता है। तीसरा ये आपका जी 2 माइनस 2 ये तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। 1 माइनस 3 क्या हो गया जी -2 का स्क्वायर क्या हो गया ऑब्वियसली प्लस का 4 हो गया, +2 का स्क्वायर रूट करोगे मतलब ये एक तरह से ये आए, और इसको जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या बन गई 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर हो गया मतलब -1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो गया, और यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर क्या हो गया जी आपका 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 करोगे तो ये आई थिंक वैल्यू जो है वो 2.236 तकरीबन इतनी वैल्यू जो है वो आपको बनती है। फिर आ जाता है जी आपकी लास्ट वैल्यू 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, प्लस 1 माइनस 2 क्या हो गया जी आपका -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 1.414। ये डिस्टेंसेस आ गए। अब देखो जी क्वेश्चन हो गया बस, अब आपको k की वैल्यू लेट्स से k की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, k की वैल्यू 1 का मतलब इन सब में से सबसे मिनिमम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो देख लो जी आपका इन सारी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 1। 1 का मतलब क्या है आपने ये वाला, तो यानी अगर आप इसको क्लासीफाई करोगे तो डायमंड आपका सर्कल के साथ जाएगा, सर्कल वाली क्लास में जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे k की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये स्क्वायर के साथ जाए, यानी k की वैल्यू 1 तो नहीं ली जा सकती, 2 ले लेते हैं। अगर मैं 2 लेता हूं मतलब 2 मिनिमम डिस्टेंस, इन सारों में से इन पांचों में से 2 मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, एक तो आपका ये बनेगा, दूसरा आपका मिनिमम ये वाला बन जाएगा, ये भी बन सकता है। अगर ये लेते हो तो फिर वही आपका जो मेजोरिटी वोटिंग किसकी आ रही है, मेजोरिटी वोटिंग इसी की आ रही है, तो भैया इसके अंदर तो लाना नहीं। अगर आप ये भी लेते हो तब भी एक वोट इसका है एक वोट इसका है, तो अब भी आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो यानी k की वैल्यू 2 भी सही नहीं है। k की वैल्यू 3 ले लो, 3 मिनिमम डिस्टेंस, यानी एक तो आपका ये हो गया 1 2 3, तो यानी इन 3 में से आपकी वोटिंग निकाल लो, इसके हिसाब से मतलब 2 वोट आपके, 2 वोट तो आपके इसके पड़ रहे हैं और 1 वोट आपका इसका पड़ रहा है, तो मेजोरिटी वोटिंग तो ऑब्वियसली 2 मिनिमम ये वाले हैं, और ये दोनों कौन से हैं सर्कल वाले हैं, और इसका वोट सिर्फ 1 है, तो भैया मेजोरिटी वोट तो अभी भी क्या कह रहा है, अभी भी आपका सर्कल कह रहा है, तो सर्कल में नहीं डालना। वैसे तो आप डाल सकते हो इसको k की वैल्यू 3 लेके, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्क्वायर में जाना चाहिए, तो स्क्वायर में तो अभी नहीं जा सकता क्योंकि वोटिंग अभी सर्कल की आ रही है। k की वैल्यू 4 ले लेते हैं, मिनिमम 4 डिस्टेंस निकाल लो जी, ये 2 आ गए आपके, और मिनिमम आपका जो है वो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे अरे फिर दिक्कत आ गई, 2 वोट इसके 2 वोट इसके, तो यानी 2 वोट इसके 2 वोट इसके, यानी डिसाइड अभी भी आप नहीं कर सकते, मेजोरिटी कोई भी आ नहीं रही है, दोनों के बराबर वोट आ रहे हैं, तो यानी क्लियर कट वैल्यू 5 ले लो। अब पांचों वैल्यूज ले लो, पांचों में से आप देख लो जी 2 वोट हैं इसके और 3 वोट हैं आपके इसके, तो ऑब्वियसली किसके वोट ज्यादा हो गए, अब इसके वोट ज्यादा हो गए, तो यानी अब आप कह सकते हो k की वैल्यू 5 के हिसाब से कि ये वाला जो है वो आपका कौन सी क्लास के अंदर जाएगा, ये आपका इस क्लास के अंदर जाएगा। बस ये आपको करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंथी है, वैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में डायरेक्टली आया हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि जो स्टूडेंट भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने आप को टॉप इंस्टीट्यूट्स में देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर टीयर 2 टीयर 3 में आप अगर कर रहे हो तो प्लेसमेंट्स और इनका सिनेरियो अगर आपको लग रहा है कि हमारे कॉलेज में अच्छा नहीं है या चीजें आगे सही नहीं है, तो मैं आपको ऑब्वियसली वहां पे गाइड करना चाहता हूं कि आप गेट डीए की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो गेट स्मैशर्स के साथ। थैंक यू।